सीता संग विमान में राजत है रघुराज। उत्तर दिशि को उड़ चला सबको लिए जहाज। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कौशल नंदन राजा राम जानकी वल्लभ राजा राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कौशल नंदन राजा राम जानकी वल्लभ राजा राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड आरंभ। पूजो मात सरस्वती सुमिरो सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से जड़ता रहे न शेष। जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास। पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो रुद्र रूप हनुमान। दो क्षमता मैं कर सकूं सिया राम गुणगान। हो सिया राम का वर्णन करना गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे। सीतापति सुखधाम हरे। श्री राम हरे गुणधाम हरे। सुख
धाम हरे, श्री राम हरे। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसद विप्र पदाब्ज चिह्नम, सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिज नयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्, पाणौ नाराच चापं कपि निकरयुतं बन्धूनां सेव्यमानम्, नौमीड्यं जानकीशं रघुवर मनिशं पुष्पक आरूढ़ रामं। मोर के कंठ की आभा के समान श्री हरित लाभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष सारंग धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई श्री लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य माता जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिह्नं, सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिज नयनं सर्वदा सुप्रसन्नं, पाणौ नाराच चापं कपि निकरयुतं बन्धूनां सेव्यमानं, नौमीड्यं जानकीशं रघुवर मनिशं पुष्पक आरूढ़ रामं। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष सारंग धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई श्री लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य माता जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमल अवज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिणो। कौशलपुरी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी के द्वारा वंदित हैं। माता जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमल अवज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के भगवान स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी के द्वारा वंदित हैं। माता जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभीष्ट सिद्धिदम, कारुणिक कल कंजलोचरम नौमि शंकर मनंगमोचरम। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम
अंबिकापतिम् अभीष्ट सिद्धिदम् कारुणिक कलकंज लोचनम् नौमि शंकर मनयंगमोचनम्। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी माता पार्वती जी के पति भगवान शंकर जी के द्वारा वांछित फल देने के वाले, दुखियों का पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम् अभीष्ट सिद्धिदम् कारुणिक कल कंजलोचनम् नौमि शंकर मनंगमोचनम्। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी माता पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक सियारम जह तह सोचै नारी नर कृष्ण तन राम वियोग सियारम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक सियारम जह तह सोचै नारी नर कृष्ण तन राम वियोग सियारम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का मात्र एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर अयोध्या के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में दुबले पतले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, प्रभु श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके सियारम प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम्य चौफेर सियारम। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके सियारम प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम्य चौफेर सियारम। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर अयोध्या भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु श्री राम जी के शुभ आगमन को जना रहे हैं, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन को सूचित कर रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद रस होई सियारम आयम प्रभु श्री अनुज जुतु कहन चहत अब कोई। कौशल्या माता आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई सियारम आयम प्रभु श्री अनुज जुतु कहन चहत अब कोई सियारम। माता कौशल्या जी आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारई बार सियरम जानी सगुन मन हरस यति लागे करन विचार सियरम। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारई बार सियरम जानी सगुन मन हरस यति लागे करन विचार सियरम। श्री भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है,
इसे शुभ शकुन जानकर श्री भरत जी के मन में अत्यंत अपार हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवधिया धारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कबन नाथ नहीं आयौ, जानी कुटिल की धोमोय बिसुरायौ। रहु एक दिन अवधिया धारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कबन नाथ नहीं आयौ, जाने कुटिल किद मोय बिसुरायौ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही श्री भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। श्री भरत जी मन में विचार कर रहे हैं। अहम धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोई प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। अहम धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोई प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, श्री लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे साथ नहीं लिया। श्री भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास 14 वर्ष का मात्र एक दिन अंतिम दिन शेष रह गया है। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता है। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सेवक श्री भरत जी का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिले हम राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहूं जो प्राणा, अधम कबन जग मोय समाना। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिले हम राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहूं जो प्राणा, अधम कबन जग मोय समाना। श्री भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि प्रभु श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर मं, भरत मगन मन हो तुसियारम। विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयं जनु पोत सियारम। राम विरह सागर में, भरत मगन मन हो तुसियारम। विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयं जनु पोत सियारम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ब्रह समुद्र में श्री भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय अंजनी पुत्र केसरी नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात सियरम। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात सियरम।
बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट त्रिसगात सियरम। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात सियरम। पवन पुत्र केसरी नंदन अंजनी कुमार श्री हनुमान जी ने दुर्बल शरीर श्री भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहाते उसके आसन पर बैठे हुए देखा। देखत हनुमान यति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। देखत हनुमान यति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही पवन पुत्र श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु विरह सोचौ दिन राति, रटौ निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। जासु विरह सोचौ दिन राति, रटौ निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक प्रभु श्री राम जी सकुशल आ गए। रे पुराण जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। रे पुराण जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही श्री भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। रे पुराण जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गान कर रहे हैं। ये वचन सुनते ही श्री भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। को तुम तात कहाँ ते आए, मोए परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। श्री भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। श्री भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको
ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। तब पवन पुत्र केसरी नंदन अंजनी कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, हे कृपानिधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट्यो उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट्यो उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं तीनों के बंधु प्रभु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही श्री भरत जी उठकर आदर पूर्वक श्री हनुमान जी के गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट्यो उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं तीनों के बंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। यह सुनते ही श्री भरत जी उठकर आदर पूर्वक श्री हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। जय श्री राम।